आसनसोल पुरुलिया बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलने के कुछ ही देर बाद पटरी से उतर गई। घटना मंगलवार की शाम आसनसोल रेलवे स्टेशन पर हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 यानी मेन लाइन से आद्रा लाइन जा रही थी। ये ट्रेन पुरुलिया होकर बोकारो जाती है। घटना के तुरंत बाद DRM परमानंद शर्मा के नेतृत्व में रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद राहत कार्य कर रेलवे अधिकारी ट्रेन को यार्ड में ले गए। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। पुरुलिया और बोकारो या आद्रा कैसे जाए, इसको लेकर यात्रियों ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने जल्द ही आसनसोल से पुरुलिया के लिए एक पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर इस घटना के कारण आसनसोल गोमो लोकल ट्रेन को रद्द कर दिया गया। गौरतलब है कि आद्रा या पुरुलिया जाने के लिए यह अंतिम लोकल ट्रेन है। वहीं गोमो जाने वाले रेल यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए कोलफील्ड एक्सप्रेस को धनबाद तक लोकल के रूप में चलाया जाएगा। इस घटना के कारण हावड़ा राजधानी और सियालदा राजधानी एक्सप्रेस को कुछ देर के लिए आसनसोल स्टेशन पर रुकना पड़ा। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस को काली पहाड़ी स्टेशन पर रोककर रखा गया था। मंडल रेल प्रबंधक परमानंद शर्मा ने कहा कि आसनसोल से बोकारो स्टील सिटी जाने वाली लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इसमें कोई हताहत या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है। MEMU लोकल ट्रेन खुल के पुरुलिया बोकारो जाती है। ये हमारे प्लेटफॉर्म से खुली थी। यहाँ पे अप मेन लाइन से अप 2 लाइन का क्रॉस ओवर होता है। उस क्रॉस ओवर पे मतलब कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि हमारा ट्रैक भी फिट है, सब कुछ, कहीं कोई डैमेज दिख नहीं रहा है। तो हम लोग इस पे जांच करेंगे, लेकिन किसी वजह से इसके 2 चक्के सही डायरेक्शन नेगोशिएट नहीं कर पाए और गिर गए। रेलवे की ओर से पिछले कई सालों से रेलवे के परित्यक्त क्वार्टरों में रहने वाले परिवारों को क्वार्टर खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन क्वार्टर्स में वैसे लोगों ने आश्रय ले रखा है जो रोज कमाते खाते हैं और जिन्हें सर छुपाने की जगह अब तक किसी भी सरकार ने मुहैया नहीं करवाई। अब ऐसे में कोई अगर उन्हें उनके आसियाने का आश्वासन दे दे या फिर ऐसी परिस्थिति में उनकी मदद करने को सामने आए, तो जाहिर सी बात है जनता उनके बात से प्रभावित होगी ही। कुछ ऐसा ही मामला हुआ 23 नंबर वार्ड में, जहां वार्ड पार्षद CK रेशमा रामाकृष्णन ने इसी वार्ड के रहने वाले बंटी चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि वह इस वार्ड में रेलवे के परित्यक्त क्वार्टरों में रहने वाले लोगों से उनके पहचान पत्र की जेरोक्स कॉपी लेकर उन्हें BPL क्वार्टर दिलवाने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने बंटी चक्रवर्ती के खिलाफ इस मामले में आसनसोल के नॉर्थ थाने में एक लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई। क्या कहा CK रेशमा ने, सुने। एक्चुअली मैं वार्ड नंबर 23 की काउंसिलर हूँ और कल का पहला वाला दिन से बार बार लोग फ़ोन कर रहे थे कि दीदी फलाना आदमी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, कलेक्शन कर रहा है, BPL घर देगा बोल के। तो BPL घर देगा बोल के जो अफवाह उड़ाया गया है, आप लोग सभी को ज्ञात होगा कि मेरा 23 नंबर वार्ड और 24 नंबर वार्ड, हम लोग के जो लोकलाइट्स हैं सारे डरे हुए हैं अभी, क्योंकि रेलवे से नोटिस आया हुआ है, घर टूटने वाला है जी। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इस समय घर मिलेगा बोल के, BPL घर मिलेगा बोल के, या तो वो कॉरपोरेशन से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है या ADDA से या लोकल MLA देता है, लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मैं एज अ काउंसिलर मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह से लोग जब बहुत सारा क्योस होने लगा, तो मुझे लगा कि उन लोग का अपना एकदम आधार कार्ड, मतलब मैं मानती हूँ बहुत वाइटल डॉक्यूमेंट है जी, उसको शेयर करना पब्लिकली और वो वायरल होना, वो सही बात नहीं है। प्रशासन को बताना ज़रूरी है। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है आसनसोल नॉर्थ को कि इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन लिया जा रहा है, इसका आप लोग जांच करें, जो ज़रूरत है नीडफुल एक्शन लीजिए। उधर हमने कुछ महिलाओं से बात की जिन्होंने अपना पहचान पत्र का जेरोक्स कॉपी बंटी चक्रवर्ती को दिया था। उनमें से कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि उनको BPL क्वार्टर दिया जाएगा, इसलिए पहचान पत्र जमा कर रही हैं। BPL क्वार्टर्स के लिए आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया है? हाँ, दिए हैं हम लोग। सब बोला गया कि वहाँ BPL का फार्म भरने के लिए आधार कार्ड, फोन नंबर दे करके साइन अपना आप सिग्नेचर भी किए वहाँ पर? नहीं, हमने नहीं किया, मेरा आदमी ने किया। अच्छा, और मोबाइल नंबर भी दिया? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए? बस खाली वोटर कार्ड, सिर्फ वोटर कार्ड। वोटर कार्ड का जेरोक्स से फिर बस आधार कार्ड? नहीं, सिर्फ वोटर कार्ड। वोटर कार्ड। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने, क्या कि कुछ बोला ही मतलब वोटर कार्ड और साइन नंबर। मतलब आप लोग दिए क्यों? आप अगर वोटर कार्ड दिए तो घर टूटने का है, जहाँ देर मिल जाए कहीं रहने का। मतलब वो लोग बोले हैं कि हाँ आप लोग को घर दिया जाए, तभी आपकी बात घर दिया जाएगा, बंटी भाया भरा जाएगा, तो इसी वजह से अपना घर को चाहता है कि
छत अपना बचाओ, पहले अपना बचाओ कहीं भी मिले हम लोग को, जो मांगता है जिसका पास जो बोल दौड़ के चलिए। यानी यहाँ जो रेलवे का तरफ से जो नोटिस दिया गया है उसके बाद से ही एक आवाज चलना शुरू हुआ है। उसके बाद से पहले चालू हुआ है। हाँ दिया है, तो बंटी का दी। क्या बोले वो आपको? नहीं कुछ बोला, खाली बोला जीरो। किसी को नहीं बोला गया। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है कि कई लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि वो लोग क्यों दिए हैं अपना वोटर कार्ड, वोटर ID वगैरह। तो वे क्या कहेंगे इस पे? इसमें देखिए सबका दुख छूटा है, गरीब आदमी है, हर चाहता है कि मेरे को कोई भी मिल जाए, किसी थ्रू से जरिया भी हम लोग को मिल जाए। हाँ बस छत हो जाए, कहाँ जाए। वहीं बंटी चक्रवर्ती पर लगे आरोपों पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को झुठलाते हुए कहा कि वह पिछले 10 सालों से इस वार्ड के लोगों की हर परिस्थिति में सहायता करते आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहचान पत्र के जेरोक्स कॉपी लिए हैं, मगर किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की और न ही उन्होंने BPL क्वार्टर दिलवाने का आश्वासन दिया, बल्कि स्थानीय MLA से लोगों की सहायता के लिए गुहार लगाने को लेकर वार्ड के लोगों का ब्यौरा इकट्ठा कर रहे थे। FIR हुआ कि नहीं हुआ ये तो अभी तक हमको जानकारी नहीं है। हम वोटर कार्ड जेरोक्स आज से कुछ दिन पहले रेल क्वार्टर में आके नोटिस दिया था कि आप लोगों को घर खाली करने पड़ेगा। तो कुछ ही दिन से मेरा पास जितना चलमारी का आदमी सब हमको आके बोल रहा बंटी घर नहीं है, वो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम एक को लिस्ट कर रहे थे वोटर कार्ड जेरोक्स लेके, जो हम लोग नॉर्थ का MLA को बताएंगे कि इतना आदमी घर से बेघर हो जाएगा। नॉर्थ का हम लोग मेयर साहब को बोलेंगे, यही लिए हम वोटर कार्ड जेरोक्स लिए थे और लिस्ट करके हम दादा को देते। और हम लोग चनमारी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी का हम सेक्रेटरी है, तो हम सोचे थे कि कुछ हम लोग से भी जितना हेल्प करने बने हम लोग हेल्प करेंगे। आज से हम नहीं कर रहे, हम 10 साल से हम सोशल वर्क काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता था कि आप लोगों का लिस्ट बना सकते थे, नाम रिकॉर्ड वगैरह रख सकते थे, लेकिन ये जो अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड का जो जेरोक्स दिया, ये पहचान पत्र का मुद्दा है, तो इस पर कहीं ना कहीं तो इशू बन सकता है। वोटर कार्ड का जेरोक्स हम इसीलिए लिए कि एक घर में 2-2 आदमी करके है। बहुत कोई का BPL घर है लेकिन फिर भी क्वार्टर में रहते हैं, बहुत आदमी का बाहर में घर है फिर भी क्वार्टर में रहते हैं। तो वोटर कार्ड से हम वेरीफाई कर सकेंगे जो मेरा वार्ड का है ना बाहर का है। इसीलिए लिए बहुत आदमी बाहर का भी आके हमको बोला मेरा भी ले लीजिए, मेरा भी नाम लिख दीजिए। इसीलिए हम वोटर कार्ड लिए। मेरा 23 नंबर वार्ड का जो रेलवे क्वार्टर में रहता है उसी का लिए। लेकिन वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि ये काम तो वो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, तो वो कर सकती है। तो हम किसी को मना नहीं किए हैं और हम सोशल काम कर रहे हैं। हम तो वार्ड काउंसिलर को हम कोई काम में दिक्कत भी नहीं किए, हम किसी को जोर जबरदस्ती भी नहीं किए। हम इच्छा से बोले जिसको ज़रूरत है हमको वोटर कार्ड जरूर दीजिए। और हम ये भी नहीं बोले कि हम किसी को घर देंगे, हम ये बोले कि हम आप लोगों का हेल्प करेंगे, हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग नॉर्थ का MLA को बोलेंगे, दादा को बोलेंगे, दादा को लिस्ट देंगे कि दादा इतना बेघर हो रहा है, दादा आप कुछ देखिए। इसीलिए हम किए, और कोई बात नहीं। मीडिया के माध्यम से CK रेस्मा रामाकृष्णन ने लोगों को जागरूक रहने की बात की। उन्होंने कहा कि अपने आधार कार्ड और निजी पहचान पत्र सरकारी अधिकारी के अलावा अन्य किसी के हाथों में ना दे, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी अवेयर करना चाहती हूँ सभी लोगों को कि आपके जितने भी वाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं काइंडली ये जिसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है उसके साथ मत शेयर कीजिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स अभी का टाइम में बहुत तरह का हैकिंग होता है। हमारा आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक्ड होता है, हमारा आधार कार्ड बहुत जगह रेशन कार्ड के साथ लिंक बहुत तरह से लिंक्ड रहता है। तो जब तक कोई भी अधिकारी कोई कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए या कोई ADDA से जुड़े हुए या कोई सरकारी तरफ से जब तक नहीं मांगता है या कोई बैंक हो गया, तब तक आप अपना आइडेंटिटी, अपना डिटेल्स मत शेयर कीजिए। इससे आप सतर्क रहें। पुरुलिया के जिला शासक राहुल मजूमदार को आसनसोल नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मंगलवार को राहुल मजूमदार ने आधिकारिक रूप से अपना पदभार संभाल लिया। सबसे पहले निगम के OS वीरेंद्र नाथ अधिकारी, मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, घोषित उप मेयर वसीम उल हक ने बारी बारी से उनसे मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई और उनसे उनका परिचय करवाया गया। आपको बता दें कि हाल ही में पुरुलिया के पूर्व जिला शासक राहुल मजूमदार को आसनसोल नगर निगम का कमिश्नर तथा ADDA का CEO नियुक्त किया गया था। पूर्व कमिश्नर नितिन सिंघानिया को मालदा जिले का जिला शासक बनाकर भेजा गया है। मंगलवार को राहुल मजूमदार ने आधिकारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। আজকে জয়েন করলাম এখানে, তাই বিভিন্ন সেকশন যারা আছেন কর্পোরেশনে তাদের সঙ্গে পরিচিতি, কোন সেকশনে কি কাজ হচ্ছে সেগুলো জানা, প্রেজেন্ট যে জিনিসগুলো আছে বেসিক্যালি মূলত পরিচিতি পর্বটাই হলো, এবং কোথায় কোথায় কি কাজ হচ্ছে, কোন কোন জায়গাগুলোতে মানে গুরুত্ব সহকারে কর্পোরেশন কাজ করছে সেগুলো আমার জানার জন্যই আজকে মত বিনিময়, মূলত আজকে আলাপ পরিচয় এবং কোথায় কি কাজ হচ্ছে সেটা জানার জন্য।
पीस इंडिया इंटरनेशनल एनजीओ की ओर से पिछले कुछ सालों से ज्ञान ज्योति नामक शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न इलाकों में सड़कों, रेलवे स्टेशन के आसपास और गांव के पिछड़े क्षेत्र के बेसहारा और गरीब बच्चों के बीच शिक्षा के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा किताबें, कॉपियां, पढ़ाई से संबंधित अन्य स्टडी मटेरियल आदि दिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कई सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं और उनका ध्यान शिक्षा की तरफ आकर्षित भी हो रहा है। पीस इंडिया इंटरनेशनल के ज्ञान ज्योति स्कूल का उद्घाटन बंडपुर के ढीका गांव में किया गया, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता और शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, कराटे और अन्य तरह की कोचिंग दी जाएगी। उद्घाटन के दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की महिला सब इंस्पेक्टर पियाली जैना के साथ अन्य पुलिस महिला अधिकारी कुसुम घोष और सुनीता बनर्जी भी मौजूद थी, जिन्होंने साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीस इंडिया इंटरनेशनल एनजीओ के संस्थापक और अध्यक्ष फिरोज खान FK और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने ज्ञान ज्योति के इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच शिक्षा का प्रकाश फैलाने की जिम्मेदारी उठाई है। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।